Hello future managers, welcome back to the Management Gyan. In this video, we are going to discuss one of the most important topic of management, which is planning. तो planning के meaning, nature and importance को हम discuss करेंगे. So what is planning? Planning क्या होती है? तो बेसिकली प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए तैयारी करना या ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल को होते हैं, उसको सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए बेस्ट एंड पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। ठीक है, क्या है? तो क्या करना है हमें, ठीक है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन कब करना है और कौन करेगा उस काम को। तो जो ये सब जो चीज़ें होती हैं हम इसको डिसाइड करते हैं, वो किसमें करते हैं? प्लानिंग में। ठीक है, इट इज अ मेंटल प्रोसेस। ये मेंटल प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोज गोल ऑब्जेक्टिव या गोल्स। ठीक है, ये एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्वॉल्व होती है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और कैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं वो इसमें इन्वॉल्व होता है और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमें चूज करना होता है उस पर्टिकुलर गोल को या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो क्या इसकी डेफिनेशन है जो कौन ने दी थी? तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, इट इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। जो प्लानिंग होती है ना उसमें इसका मतलब होता है एडवांस में सोचना हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी काम करने से पहले जो हम सोचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग, सिंपल वे में। ओके, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक क्या है? ब्रिज है। ठीक है, इसके बीच में हम क्या करने जा रहे हैं उसके बीच में क्या है? एक ब्रिज होता है कि हम यहाँ पे एक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बीच में एक ब्रिज है। तो प्लानिंग क्या हम सोच रहे हैं और हम क्या करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, क्या हमने सोचा है उसको एक्शन में लेके आने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। हमने क्या सोचा और हम उसको बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बीच में क्या है? एक ब्रिज होता है ये। सो प्लानिंग इज फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग और फाउंडेशन है इसकी मैनेजमेंट की। A good plan not only save times and resources but also help in managers making better decisions and reduce future risk। एक अच्छी प्लानिंग होती है ना, वो टाइम को रिसोर्सेज को ही नहीं सेव करती बल्कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है और जो हमारे रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस की, उसको कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ओके, तो ये था मीनिंग हमारे प्लानिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या इसके नेचर है। ठीक है, किस नेचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? प्लानिंग की। गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, क्या होता है ये? गोल ओरिएंटेड होता है। यू प्लानिंग इज ऑलवेज एम टू अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हम हमेशा कब बनाते हैं? किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, एवरी प्लान मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक प्लान जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में या फिर गोल्स में। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि सबसे पहले हम कोई भी काम, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइमरी फंक्शन होता है किसका? मैनेजमेंट का। बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लानिंग पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, परवेसिव, परवेसिव मतलब इम्पॉर्टेंट और हर जगह यूज होने वाला, हर जगह अप्लाई होने वाला। ठीक है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग होती है वो हर लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, चाहे वो टॉप लेवल हो, ठीक है, मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो। ठीक है, हर जगह पे क्या यूज होती है? प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग। जो प्लानिंग होती है फॉरवर्ड लुकिंग होती है। ठीक है, आगे का देख के बनाई जाती है। प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। ऑब्वियसली बात है, जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाई जाती है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज। जो प्लानिंग होती है वो हमारी अनसर्टेनिटी को देख के, फ्यूचर इवेंट्स को देख के, ठीक है, और फोरकास्टिंग करके बनाई जाती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियसली प्लानिंग जो है ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग कर ली उसके बाद वो वहीं पे स्टॉप हो गई।
ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। इट इज अ continuous process that keep evolving basic based on change in the environment। ये जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, जो हमारी इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग्स में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है, क्योंकि प्लानिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान बनाते हैं, ठीक है, जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है फॉर मैनेजर्स, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस, जो हमारे अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने में, ठीक है, फिल्टर करने में हेल्प करता है क्या, प्लानिंग। Hence, it is a directly linked to the decision making। ये डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली लिंक्ड होता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इट रिक्वायर डीप थिंकिंग, foresight and analytical skills। It's more than just guesswork। It is a rational and logical process। ठीक है, गेस वर्क पे डिपेंड नहीं होता है, प्रॉपर लॉजिकल प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये मतलब इवन ये लिंक्ड होता है हर एक फंक्शंस पे और मैनेजमेंट के, ठीक है। अच्छे से प्लानिंग नहीं होगी तो आगे के जो भी फंक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा नेचर्स क्या क्या है हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड डायरेक्शन। जो हमारी प्लानिंग है वो डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। कैसे, जो प्लानिंग होती है वो मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को बताती है कि आगे हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो ये क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को। रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। जो हमारी रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बिकॉज हम पहले से ही सोच के चलते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये प्रॉब्लम आई तो हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, इस वजह से इसमें हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं हर एक रिस्क के बिहाफ पे। अगर इन केस हमारी ये वाला प्लान काम नहीं किया तो उसके मतलब बैक स्टेप हमें कौन सा प्लान चूज करना है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऑलरेडी प्लान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी जो रिस्क की कंडीशन होती है उसको रिड्यूस कर देता है। हेल्थ एंड गोल अचीवमेंट। जो हमारे गोल्स होते हैं उसके लिए बनाया जाता है ना प्लानिंग, तो ये हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है क्या, प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। तो इसमें यह है कि जो प्रॉपर प्लानिंग होती है ना, वो उससे क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, टीम्स होती हैं, ठीक है, उनमें अवेयरनेस आती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, और जिसकी वजह से जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है, वो कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, और टीम वर्क में प्रमोशन, जो टीम वर्क है उसको प्रमोट करता है ये चीज़ें, और एम्प्लॉय जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। लीड टू एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, जब प्लानिंग हमारी इफेक्टिव होगी तो जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो भी कम होगी, जिससे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी किसकी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। और जो हमारे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी हमारे रिसोर्सेज की, ठीक है, उससे वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मैन पावर हो गया, मनी हो गया, मशीनरी हो गया, मटेरियल होगा, इनका प्रॉपर यूटिलाइज होगा। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली बात है, जो गुड प्लानिंग जो होती है हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करती है फॉर मैनेजर्स को। जो प्लानिंग होती है, बेटर प्लानिंग क्या क्या करती है, जो मैनेजर्स की डिसीजन लेने की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव कंट्रोल। तो प्लानिंग इज सेट ऑफ बेंचमार्क्स दैट कैन लीड टू बी यूज्ड फॉर अ कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस। इफ परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द प्लान, करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। तो इसमें बताया गया है कि इसमें क्या है, कंट्रोल, मतलब कंट्रोल भी किया जाता है अगर हमारा जो प्रॉपर प्लान जो हमने सोचा है वो काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम एक बेंच मार्क लेके चलते हैं, ठीक है। उस प्लान सेट होता है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको एक्शन में लेके आएंगे, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। Encourage innovation and creativity. During the planning process, managers are encouraged to think about new methods, better processes, and creative ways to achieve goal. It promotes the innovative thinking within the organization. तो जो प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग, वो क्या मैनेजर्स को इनकरेज करती है, किसके लिए, कि वो बेटर डिसीजंस ले पाए, ठीक है, एक क्रिएटिव आइडियाज लेके आए, ठीक है, न्यू मेथड्स लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्रिएटिव वे आए काम करने का, ठीक है।
और प्रमोट करता है किस चीज़ को, इनोवेटिव थिंकिंग को इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज जो प्लानिंग होती है मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थिंकिंग बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, थिंकिंग पे, ठीक है। तो ये था हमारे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम कंक्लूजन देख लेते हैं। Planning is like a compass. Keep our business ahead in a right direction, no matter what changes arises. That's why it is considered as a backbone of effective management. तो प्लानिंग को क्या कहा गया है, कंपास कहा गया है, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस को एक राइट डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है। और इसलिए इसको क्या कहा गया है, बैकबोन कहा गया है किसकी, मैनेजमेंट की। बिकॉज बिना प्लानिंग के हम कोई भी आगे फंक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है, क्या उसके नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपनी फीडबैक कमेंट में लिखना ना भूलें और मैनेजमेंट ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच।